के लिए ये बात काबिल तहसीन है कि आज हमारे दरमियान इतने बड़े बड़े शोरा हज़रात मौजूद हैं। तो चलिए अपनी फ़िक्र की अफशा को गज़लों की मांग में सजाते हुए मज़ीद इस महफ़िल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले मेहमान शायर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए, साहिब उसलूब शायर, 7 मजमुआत के खालिक। 2 किताबें आपके लिए लिखी जा चुकी हैं, डॉक्टर शहजाद अंजुम की अज़हर इनायती 100 खनवर और दूसरी अज़हर इनायती और गज़ल। कहते हैं कि 1958 से शायरी और मैं और गज़ल एक साथ सफ़र कर रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB किया, वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं और जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू बोली और समझी जाती है, तकरीबन हर शहर और हर मुल्क में अपना कलाम पेश कर चुके हैं। मुतअद्दिद इनामात और एजाज़ात आपकी कारकर्दगी की नज़र हो चुके हैं। बेशुमार गुलकारों और गज़ल गायकों ने आपके कलाम को गाया, जिनमें जगजीत सिंह, जुनैद अख्तर और उस्ताद असलम खान काबिल ज़िक्र हैं। आपकी शायरी, आपकी शख्सियत, आपके अशार ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। इस एक शेर में हमारी पूरी तहजीब, हमारी पूरी सकाफ़त मौजूद है। मैं दावत सुखन देती हूँ मोहतरम जनाब अज़हर इनायती साहब को। खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। यहाँ दूसरी बार हाजिर हो रहा हूँ। 90 में भी यहाँ आ चुका हूँ। वैसे अमेरिका में थी कि मेरा 4थी मरतबा मुझे इत्तेफाक हुआ आने का और यहाँ के मुशायरों को शिरकत का। सर सैयद की अज़मतों और उनके की खिदमात के हवाले से एक शेर मैं नज़र करता हूँ। इस वक्त तकरीबन 10:05 आए और ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग थकते जा रहे हैं। सदम बहुत जगाने की कोशिश कर रही है आपको, मगर आप खुदारा थकिए नहीं, जागते रहिए। मुलाज़ा करें मतलब कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। फिर सुने कि तमाम शहर में किस तरह चांदनी फैली, तमाम शहर में किस तरह चांदनी फैली, कि माहताब तो कल रात मेरे घर में था। तमाम शहर में किस तरह चांदनी फैली, कि माहताब तो कल रात मेरे घर में था। और सच्चे लोगों ने न सोचा होगा, सच्चे लोगों ने न सोचा होगा, उनकी नस्लों में भी झूठे होंगे। सच्चे लोगों ने न सोचा होगा, उनकी नस्लों में भी झूठे होंगे। और मैंने जब शहर में इज्जत पाई, मैंने जब शहर में इज्जत पाई, मुझसे हर शख्स के रिश्ते निकले। मैंने जब शहर में इज्जत पाई, मुझसे हर शख्स के रिश्ते निकले, मुझसे हर शख्स के रिश्ते निकले। और गज़ल तो इनके सरों से गुजर गई अज़हर, गज़ल तो इनके सरों से गुजर गई अज़हर। अब इनको कोई लतीफ़ा सुना के देखते हैं। गज़ल तो इनके सरों से गुजर गई अज़हर, अब इनको कोई लतीफ़ा सुना के देखते हैं। और गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए,
मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। मैं मुसलसल गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें आप। दर्दों की सुन्नत अदा करता हूँ। मुलाहिजा करें कि अब ये मेरे शहरियारी है, अब ये मेरे शहरियारी है, अब ये मेरे शहरियारी है। कौन कितना बड़ा मदारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। शेर सुने साहब के, हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया। अब हवाओं की जिम्मेदारी है, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। हमने रोशन चराग कर तो दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला। मेरे अंदर भी जंग जारी है, मेरे अंदर भी जंग जारी है। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है। कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, कौन रहता है अपनी हद में यहाँ। किसको एहसास जिम्मेदारी है, किसको एहसास जिम्मेदारी है। कौन देता है जान किसी के लिए, कौन देता है जान किसी के लिए, कौन देता है जान किसी के लिए। जिंदगी यार सबको प्यारी है, जिंदगी यार सबको प्यारी है। और ये आखिरी शेर के, उम्र भर सर बुलंद रखता है,
उम्र भर सर बुलंद रखता है, उम्र भर सर बुलंद रखता है। ये जो अंदाज़े इनके सारी है, ये जो अंदाज़े इनके सारी है। ये आखिरी है कि मुलाज़ा करेंगे, मिट रही है यहाँ ज़बानो ग़ज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो ग़ज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो ग़ज़ल। और गालिब का जश्न जारी है, और गालिब का जश्न जारी है। अब ये मेयारे शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। मैं गज़ल के शेर और पेश करता हूँ। मुलाज़ा करें कि गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं। गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं। बदल जाते हैं मंज़र एक पल में, बदल जाते हैं मंज़र एक पल में। अभी मैं बंद आँखों को न खोलूं, बदल जाते हैं मंज़र एक पल में। अभी मैं बंद आँखों को न खोलूं। तेरी आँखें नहीं क्या मेरी आँखें, तेरी आँखें नहीं क्या मेरी आँखें। तेरी आँखों से मैं कुछ देर सो लूं, तेरी आँखें नहीं क्या मेरी आँखें। तेरी आँखों से मैं कुछ देर सो लूं। मज़ा देने लगे जब खुद कलामी, मज़ा देने लगे जब खुद कलामी। तो फिर काहे को मैं तुझ मुझसे बोलूं। मज़ा देने लगे जब खुद कलामी, तो फिर काहे को मैं तुझ मुझसे बोलूं। अच्छा सुनिए आखिरी के, जिसे खोया है मैंने क़हक़हो में, जिसे खोया है मैंने क़हक़हो में, वो मिल जाए तो मैं जी भर के रो लूं। जिसे खोया है मैंने क़हक़हो में,
बाहों में वो मिल जाए तो मैं जी भर के रो लूं, गजल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं। मैं कुछ शेर और पेश करता हूँ। बोला करें कि बड़ा बड़ा नया सा शेर के तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है। तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है। शेर सुना है कि चराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, चराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, यहाँ हवाओं का रुख तो बदलता रहता है। चराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, यहाँ हवाओं का रुख तो बदलता रहता है, और यहाँ उरूज कभी मुस्तकिल नहीं मिलता, यहाँ उरूज कभी मुस्तकिल नहीं मिलता, यहाँ तो चांद भी सूरज भी ढलता रहता है। यहाँ उरूज कभी मुस्तकिल नहीं मिलता, यहाँ तो चांद भी सूरज भी ढलता रहता है, यहाँ तो चांद भी सूरज भी ढलता रहता है। और अजीब चीज है ये नफरतों का पौधा भी, अजीब चीज है ये नफरतों का पौधा भी, कोई भी रुत हो शगुफा निकलता रहता है। अजीब चीज है ये नफरतों का पौधा भी, कोई भी रुत हो शगुफा निकलता रहता है, कोई भी रुत हो शगुफा निकलता रहता है। बदल के जंशीर मुलाद करें कि घर तो हमारा शोलो के नरवे में आ गया, घर तो हमारा शोलो के नरवे में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग, ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग, आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया, आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया। वो मुझसे तेज धूप में था हम सुहन मगर, वो मुझसे तेज धूप में था हम सुहन मगर, महसूस हो रहा था कि साए में आ गया,
हो रहा था कि साए में आ गया। आधी भी बचपने की हदों से गुजर गई। आधी भी बचपने की हदों से गुजर गई। मुझको भी लुत्फ शम्मा जलाने में आ गया। मुझको भी लुत्फ शम्मा जलाने में आ गया। उसको भी दुश्मनी पे नदामत बहुत थी आज। उसको भी दुश्मनी पे नदामत बहुत थी आज। मैं भी कमा लिए हुए खेमे में आ गया। मैं भी कमा लिए हुए खेमे में आ गया। और ये आखिरी शेर गजल का कि कुछ देर तब तो उससे मेरी गुफ्तगू रही। कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही। फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही। कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही। फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। शुक्रिया। मैंने जब शहर में शोहरत पाई मुझसे हर शख्स के रिश्ते निकले। अभी आप नजर समात कर रहे थे मोहतरम जनाब अजहर इनायती साहब को। आपने ये महसूस किया होगा कि ये उनका ज़ाती कर्म नहीं, ये एक अहद की आवाज़ थी, एक कायनाती एहसास था जो उनकी शायरी में पिन्हा है। हम मुशायरे को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमें आज अपने ऊपर फ़ख्र है कि हमारे दरमियान उर्दू अदब की इस कदर गिरां कदर हस्तियाँ मौजूद हैं जिन पर ये अहद अदब नाज करता है। इन्हीं में से हमारी अगली मेहमान शख्सियत मोहतरम जनाब हिमायत अली शायर साहब। आप उर्दू अदब में, गीत में, गज़ल में, शायरी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। आपके चेहरे पर निगाह पड़ती है तो गज़ल की, अदब की अहमियत का एहसास होता है। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो ज़िंदा किताब की सूरत हमारे दरमियान मौजूद होती हैं। आपने तदरीस के अलावा मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया जिनमें सहाफ़त, इदारत, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के शोबे नुमायाँ हैं। आपको 2 निगार अवार्ड हासिल हुए। सलासी के नाम से आपने उर्दू शायरी, उर्दू अदब में एक नई सिन्फ ईजाद की जो कि शोरा में बहुत मकबूल है। आपके साथ
मजमुआत पर मुश्तमिल कुलियात शायर मंजर आम पर आ चुका है। आपकी शायरी, आपका तरन्नुम, आपका तहतुल्लफ़, सबसे बढ़कर आपके गीत। मैं आपका एक शेर ज़रूर कहूँगी जो कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था और मैं अपनी हर निज़ामत में ज़रूर कहती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि ये आपका शेर है, लेकिन जिस वक्त मैंने आपके लिए पढ़ा अखबारों में और आपके मुताल्लिक़ जाना चाहा, तब मुझे इल्म हुआ कि मेरा पसंदीदा शेर ये आपका है। और मेरी, यकीन कीजिए, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कहूँ कि आज मैं अपना पसंदीदा शेर उसके खालिक के सामने कह रही हूँ। उतरा हुआ चेहरा मेरी धरती का निखर जाए, उतरा हुआ चेहरा मेरी धरती का निखर जाए, जो कुछ भी गुजरता है मेरे दिल पे गुजर जाए। मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। शुक्रिया भाई सदफ, मुझे बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर दी आपने, मैं शर्मिंदा हो रहा था अपने आप से। खैर, मैं साहब कुछ मुख्तसर सी छोटी छोटी नज़में आपको सुना दूँ, क्योंकि थोड़ी सी फ़ज़ा बदलेगी और कुछ आपका दिल भी बदलेगा, कुछ सोचने की तरफ भी हमारा ज़हन जाएगा। हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, सारी दुनिया में मसाइल हैं और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। वहाँ जिस किस्म की सियासत चल रही है वो आप तक पहुँचती रहती है उसकी इत्तलात। तो उस सियासत में क्या कुछ हम खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, वो तो तारीख़ फैसला करेगी। लेकिन इस दौर में रहने वाला हर इंसान महसूस करने लगा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो 4-5 मिसरों में एक नज़्म मैंने कही है, इसका उन्वान ही है सियासत। तो सियासत के हवाले से देखिए, शायद ये किसी हद तक दुरुस्त हो कि ये सियासत भी क्या अजब शय है। ये सियासत भी क्या अजब शय है। मैं समझता हूँ मैं भी हक़ पर हूँ, मैं समझता हूँ मैं भी हक़ पर हूँ, तुम समझते हो तुम भी हक़ पर हो। ये सियासत भी क्या अजब शय है। मैं समझता हूँ मैं भी हक़ पर हूँ, तुम समझते हो तुम भी हक़ पर हो। मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम हो शहीद, मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम हो शहीद, तुम मुझे मार दो तो मैं हूँ शहीद। कितनी आसानी से शहादत मिल रही है। मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम हो शहीद, तुम मुझे मार दो तो मैं हूँ शहीद। मैं हो या तुम यहाँ बफज़ल खुदा। पाकिस्तान में, मैं और मुल्कों की बात नहीं करता, वो अंदर का राज वो जाने। मैं हो या तुम यहाँ बफज़ल खुदा, सब शहीदों की सफ़ में शामिल हैं। मैं हो या तुम यहाँ बफज़ल खुदा, सब शहीदों की सफ़ में शामिल हैं, सब यजीदों की सफ़ में शामिल हैं। मैं हो या तुम यहाँ बफज़ल खुदा, सब शहीदों की सफ़ में शामिल हैं, सब यजीदों की सफ़ में शामिल हैं। और इस दौर में आदमी का भी मैंने अपने कई मुतालिया किया, हर जल्द मैं भी आदमी कहलाने का हक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा क्या किरदार है और हम इस हवाले से भी अपना आईना देखें तो शायद हमें कुछ एहसास हो। इसका उन्वान है आदमी। ये भी मुख्तसर तरीन नज़्म है। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए। जाहिर आदमी की तारीफ तो आप जानते हैं। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूँ और खून के जलथल में हूँ। आज इंसानों में हूँ और खून के जलथल में हूँ। मुझको तहजीबों ने आईना दिखाया तो ये खुला। अब ये सुनिए खास तौर पर, तो मुझको तहजीबों ने आईना दिखाया तो खुला। रूह का कातिल हूँ मैं और जिस्म के मक्तल में हूँ। रूह का कातिल हूँ मैं और जिस्म के मक्तल में हूँ।
ये तो बराह रास्त कुछ बातें कहती, ज़रा इशारों और किनारों में भी हम बात करते हैं। ये नज़्म पता नहीं मैंने पहले यहाँ सुनाई है नहीं सुनाई, लेकिन मैं सुना दूँ आपको, शायद फायदा। नई नस्ल के बहुत से बच्चे नजर आ रहे हैं। तो इसका उन्होंने जवाब, एक मुकालबाती नज़्म है। सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत के साथ, सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत के साथ जुल्मत में डूबती हुई दुनिया पे की नजर। सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत के साथ जुल्मत पे डूबती हुई दुनिया पे की नजर। कहने लगा कि कौन है अब इसका पासबां, कहने लगा कि कौन है अब इसका पासबां, मेरे सिवा है कौन जमाने का राहबर, मेरे सिवा है कौन जमाने का राहबर। मैं था तो अपनी राह पे थी गामजन हयात, मैं था तो अपनी राह पे थी गामजन हयात। अब मैं नहीं रहूंगा तो ये सारी कायनात जुल्मात में भटकती फिरेगी तमाम रात। सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत से कहा, सूरज ने जाते जाते बड़ी तमकिनत के साथ जुल्मत पर डूबती हुई दुनिया की नजर। आखिरी शेर है, सूरज ये कह के जा ही रहा था, सूरज ये कह के जा ही रहा था कि एक दिया चुपके से जल उठा और उसे देखने लगा। मैं था तो अपनी राह पे थी गामजन हयात, अब मैं नहीं रहूंगा तो ये सारी कायनात जुल्मात में भटकती फिरेगी तमाम रात। सूरज ये कह के जा ही रहा था कि एक दिया चुपके से जल उठा और उसे देखने लगा। वाह वाह, बहुत खूब, इज्जत, शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म और, इसका उन्वान है अंदेशा। अंदेशा ही थोड़ा सा मुकालमा। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिजा का खौफ है। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिजा का खौफ है। जी नहीं, एक दिन खिजा तो आएगी, जी नहीं, एक दिन खिजा तो आएगी। फिर सुना है, उसने चुपके से कहा। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिजा का खौफ है। जी नहीं, एक दिन खिजा तो आएगी। फिर सुना है, उसने चुपके से कहा, इस चमन का बागबां गुलची भी है। तो ये छोटी छोटी नज़में आपको सुना दी। अब एक आध गजल सुना दो, शायद चाहो जी तरन्नुम से पेश कर। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, गला खुश। थैंक यू। हाँ भाई, पानी ही पीता है। अच्छा साहब, इसी बना में गजल। आतश कदे दिल को हवा क्यों नहीं देते, आतश कदे दिल को हवा क्यों नहीं देते। पत्थर तो नहीं लोग सदा क्यों नहीं देते। आतश कदे दिल को हवा क्यों नहीं देते। पत्थर तो नहीं लोग सदा क्यों नहीं देते। सरमस्त अगर है तो सरे बज़ में रकीबा, सरमस्त अगर है तो सरे बज़ में रकीबा।
एक नारे मस्ताना लगा क्यों नहीं देते, एक नारे मस्ताना लगा क्यों नहीं देते। और इसे सुनिए, साया है कि खुर्शीद के दिल की है सियाही, साया है कि खुर्शीद के दिल की है सियाही, महरम है तो ये राज बता क्यों नहीं देते, महरम है तो ये राज बता क्यों नहीं देते। और सौदा है अगर सर में तो टकराते नहीं क्यों, सौदा है अगर सर में तो टकराते नहीं क्यों, दीवार में दर कोई बना क्यों नहीं देते, दीवार में दर कोई बना क्यों नहीं देते। और ये शेर शायद आपको तारीख की सच्चाई पर ले जाए कि सुलझाते हो बेकार ये पेचीदा लकीरें, सुलझाते हो बेकार ये पेचीदा लकीरें, ये नक्श गलत है तुम मिटा क्यों नहीं देते, सुलझाते हो बेकार ये पेचीदा लकीरें, ये नक्श गलत है तुम मिटा क्यों नहीं देते। बैठे हो जो यूं जिस्म की खबरों में सिमट कर, बैठे हो जो यूं जिस्म की खबरों में सिमट कर, पत्थर भी सरे कब्र लगा क्यों नहीं देते, पत्थर नहीं, बैठे हो जो यूं जिस्म की खबरों में सिमट कर, कतबा भी सरे खबर लगा क्यों नहीं देते। सैकल है ख्यालात का आईना तो शायर, सैकल है ख्यालात का आईना तो शायर, ये आईना दुनिया को दिखाते एक दौर तो शायद और हुआ तो थोड़ा सा सांस ले लें। अरे ठीक, अच्छा साहब मैं मुख्तसर से गुजारा कर सकता हूँ। तो जो फरमाइए, कब तक रहूं मैं खौफ ज़दा अपने आप से, कब तक रहूं मैं खौफ ज़दा अपने आप से, एक दिन निकल न जाऊं जरा अपने आप से, एक दिन निकल न जाऊं जरा अपने आप से, जिसकी मुझे तलाश थी वो तो मुझी में था, जिसकी मुझे तलाश थी वो
तो मुझी में था, क्यों आज तक मैं दूर रहा अपने आप से। जिसकी मुझे तलाश थी वो तो मुझी में था, क्यों आज तक मैं दूर रहा अपने आप से। दुनिया ने तुझको मेरा मुखातब समझ लिया, दुनिया ने तुझको मेरा मुखातब समझ लिया। मैं बेसुखन था मैं तो सदा अपने आप से, मैं बेसुखन था मैं तो सदा अपने आप से। ये शेर खासा सुनिए। तुझसे वफा न की तो किसी से वफा न की, तुझसे वफा न की तो किसी से वफा न की। किस तरह इंतकाम लिया अपने तुझसे वफा न की तो किसी से वफा न की। किस तरह इंतकाम लिया अपने आप से। लौटा दुरून दिल से पुकारे कोई मुझे, लौटा दुरून दिल से पुकारे कोई मुझे। दुनिया की आरज़ू में न जा अपने आप से। 3 महीने से शेर पढ़ रहे हैं। मतलब यह है कि अब आवाज भी साथ छोड़ रही है, ऐसा लगता है। कब तक रहूं मैं खौफज़दा अपने आप से, एक दिन निकल न जाऊं ज़रा अपने आप से। पाकिस्तान के मोतबर शायर मोहतरम जनाब हिमायत अली शायर साहब अपनी गज़लों से साबित कर रहे थे कि गज़ल लिखना सिर्फ अल्फाज की मीनाकारी का काम नहीं, सदियों के तहज़ीबी तसलसल, तजर्बात और मुशाहिदात की गूंज और फिर अपने अहद की सच्चाइयाँ और माजी की जगमगाहटें जब तक यकजां ना हों, एक खूबसूरत और पुरअसर गज़ल नहीं बन सकती। हमारी अगली शख्सियत और आज इस महफिल की सदारत की जिम्मेदारी जिन्होंने बड़ी खुश असलूबी से निभाई, मैं दावत कलाम दूंगी हमारी आज की सदर साहिबा मोहतरमा नईम फातिमा तौफीक साहिबा को, जो कि आज अलीगढ़ की यादें समेटे हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक मजमूआ कलाम मंजर आम पर आ चुका है। अक्सर व बेशतर मकामी अखबारात में मजहबी, सियासी और समाजी मसाइल पर कलम उठाती रहती हैं। कहती हैं, कब तलक ये ऐश दुनिया की तलाश, खो गए हम इस हंसी बाजार में। दावत सुखन दूंगी मोहतरमा जनाब नईम तौफीक साहिबा। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इब्तिदा पेश करती हूँ। एक तलाशे आरज़ू में, एक तलाशे आरज़ू में मुस्तरिब है दिल मेरा। खून नाहक किस तरह बहने से रोका जा सकता। एक तलाशे आरज़ू में मुस्तरिब है दिल मेरा, खून नाहक किस तरह बहने से रोका जा सके। किस तरह क़ज़्ज़ाक़ को इंसान बनाया जा सके। किस तरह क़ज़्ज़ाक़ को इंसान बनाया जा सके।
बर्बादियों को जुल्म के पंजों से रोका जा सके। अब दौरे हाजिर से ही मुतासिर होकर एक छोटी सी चीज़ पेश करती हूँ। आम ख्याल है, गालिबन आपको महसूस हो, शायद आप ही की दिल की आवाज़ है। पस मंज़र के लिए आप फ़िलिस्तीन को, इराक़ को, अफ़गानिस्तान को, बोस्निया को, चिचनिया को, कश्मीर को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम ममालिक आलम को अपने नज़र में रखिए, क्योंकि कहीं इंसान के हाथ की लाई हुई तबाहियाँ हैं और कहीं कुदरत की सज़ा है। इसका उन्वान है मेरे मौला। गमे दौरां तो जान लेवा है, गमे दौरां तो जान लेवा है, कुछ तो इसका इलाज तू कर दे। गमे दौरां तो जान लेवा है, कुछ तो इसका इलाज तू कर दे। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, राज पिन्हा है, इसके भेदों से आशना कर दे। जिंदगी क्या है, राज पिन्हा है, इसके भेदों से आशना कर दे। और गमे दौरा तो जान लेवा है। दिल मुस्तर तड़पता रहता है, दिल मुस्तर तड़पता रहता है, इसको सब्रों सुकून अता कर दे। बेसुकूनी का एक आलम है, बेकली दिल की तू फना कर दे। दिल मुस्तर तड़पता रहता है, इसको सब्रों सुकून अता कर दे। बेसुकूनी का एक आलम है, इसको सब्रों सुकून अता कर दे। गमे दौरा तो जान लेवा है। दिल की धड़कन तो एक बहाना है, दिल की धड़कन तो एक बहाना है। दिल की बेचैनियाँ ख़त्म कर दे। उलझने हैं कि जाल फैला है, उलझने हैं कि जाल फैला है, इनसे आज़ाद अब तो जा कर दे। गमे दौरा तो जान लेवा है, कुछ तो इसका इलाज तू कर दे। मेरे मौला तुझे पुकारा है, जिंदगी पुरसुकून अता कर दे। जिंदगी पुरसुकून अता कर दे। जिंदगी पुरसुकून अता कर दे। अगर आप शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें और वक्त हो तो एक किताब फिर अर्ज़ है। नशों में डूब कर, देखिए नशे मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ ड्रग्स के या अल्कोहल के नहीं, दौलत का भी नशा है, ताकत का भी नशा है, हुस्न का भी नशा है, इल्म का भी नशा है, बहुत हर चीज़ नशा है जो अपने आप से गाफिल करती है। नशों में डूब कर शादार रहे तो क्या जिए, नशों में डूब कर शादार रहे तो क्या जिए, पस्तियों में डूब कर बेहिस रहे तो क्या जिए, और अपनी खुदी को भूल कर गाफिल रहे तो क्या जिए, अपनी खुदी को भूल कर गाफिल रहे तो क्या जिए, और खुदा को भूल कर निंदा रहे तो क्या जिए। एक बहुत छोटी सी चीज़, ये भी वक्त से हालात से मुतासिर होकर, उन्वान है हुस्न जवानी। हुस्न जवानी रंगो बू, हुस्न जवानी रंगो बू, किस धरती की बातें हैं। हुस्न जवानी रंगो बू, किस धरती की बातें हैं, इश्क मोहब्बत और खुशबू किस आलम की बातें। हुस्न जवानी रंगो बू, किस धरती की बातें हैं, इश्क मोहब्बत और खुशबू किस आलम की बातें हैं। इस दुनिया में हर सू अब, इस दुनिया में हर सू अब दुखी दुख की बातें हैं, इंसान भी अब हैवान है, जुल्म सितम की बातें। इस दुनिया में हर सू अब
दुखी दुख की बातें हैं, इंसान भी अब हैवान है, जुल्म सितम की बातें हैं, पेट बड़ा ही पाप। हर तरफ अब भूख और उफलास, और देख लीजिए हर चीज़ भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन खाना नहीं छू सकते। पेट बड़ा ही पापी है, भूख मरण की बातें हैं, जीते जी जो मरते हैं, हर जगह उनकी बातें। पेट बड़ा ही पापी है, भूख मरण की बातें हैं, जीते जी जो मरते हैं, हर जगह उनकी बातें। कुछ ना पूछो मुझसे अब, कुछ ना पूछो मुझसे अब, दर्द व गम की बातें हैं, हर इंसान की एक कहानी। कुछ ना पूछो मुझसे अब, दर्द व गम की बातें हैं, हर इंसान की एक कहानी, मौत फना की बातें। शुक्रिया। पेश कर रही थी मोहतरमा नईम तौफीक साहिबा। आप सबके लिए ये हमारे इंदो-पाक के शोरा सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुए हैं, जो अक्सर दिल में उठता है वही सुनाएगी, हम अपनी खुश्क आँखों में तुम्हारे ख्वाब लाए हैं, जिसे तुम भूल बैठे हो बुजुर्गों की हवेली में, जिसे तुम भूल बैठे हो बुजुर्गों की हवेली में, वही तहजीब लाए हैं, वही आदाब लाए हैं। अगर आप लोग ताली बजाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ये मुशायरे का सिलसिला सिर्फ कुछ हिस्से का सिलसिला है। इसमें जो सदियों की कहानी कही जाती है और जो सदियों की कहानी सुनी जाती है, उनका ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। उर्दू की तहजीब, उर्दू का हुस्न, उर्दू का जादू इसी तरह बिखरता रहे। इसके साथ ही हम यहाँ पर अपने पहले दौर का इख्तिताम करते हैं। इरादा तो ये था और डॉक्टर अब्दुल्ला का मशवरा भी था कि हम वक्फा ना दें और दूसरा दौर शुरू करें, लेकिन माहौल की सर्दी देख के ये हमारी दरख्वास्त है कि आप कम से कम 2 से 3 कप चाय ज़रूर पीजिए ताकि शायद माहौल में गर्मी आए। इसके साथ ही हम पहला दौर इख्तिताम करते हैं। आवारा बूए गुल की तरह हैं चमन से दूर, लग़ज़ीदा पा नहीं हैं मगर हम वतन से दूर, तारीक रास्तों में बिछाते हैं रोशनी, ऐसे भी कुछ चराग जले अंजुमन से दूर। इसके साथ ही हम सदर मुशायरा की इजाज़त से पहला दौर इख्तिताम पज़ीर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सी चाय पीकर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। शुक्रिया। वक्फा 10 से 15 मिनट का होगा।